हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं बेसिक आईसीटी स्किल्स चैप्टर को कंप्लीट। ठीक है, सो फॉर दोज हु डोंट नो, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का चैप्टर नंबर 3 है एंड इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग एंड इजी चैप्टर। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले व्हाट इज आईसीटी, इसके बारे में बात करते हैं। तो आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, पूरा लिख लेना। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली आईसीटी होती है, जिसकी हम स्किल्स के बारे में बात करेंगे। नाउ इट हैज़ ऑल दी मेथड्स एंड टूल्स विच आर रिलेटेड टू स्टोरेज, रिकॉर्डिंग, शेयरिंग, डिलीटिंग, वट एवर, जो भी चीज़ें आप लैपटॉप या अपने कंप्यूटर्स पे करते हो वो सारी आप लिख देना आईसीटी के फंक्शंस के रूप में। ठीक है, नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ना ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर। ठीक है, जो कि बेसिकली हम जो चाह रहे हैं करना कंप्यूटर के साथ, वो कंप्यूटर को बता देता है कि जैसे अगर मैं कोई इमेज है उसे डिलीट करना चाह रही हूँ, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंप्यूटर को बता देगा। ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है ना। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बिफोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट, हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सुपरवाइज करता है हार्डवेयर को बाय मॉनिटरिंग स्टेटस एंड यूसेज। समझ आया? मतलब कि कितना अभी यूसेज कर दिया है उसका, है ना। जैसे स्क्रीन टाइम हम अपने फ़ोन्स वगैरह में देखते हैं, तो वैसे ही कंप्यूटर में कितना ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं हम उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या किसी चीज़ को भी, हार्डवेयर को, वो मॉनिटर करता है। सॉफ्ट एंड प्रॉपर फंक्शनैलिटी हार्डवेयर की हो उसे भी इंश्योर करता है। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को भी मैनेज करता है, मेमोरी यूसेज को भी रेगुलेट करता है, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करता है और बहुत सारे ऑपरेशन करने में मदद करता है। अब वो वाले ऑपरेशन नहीं जो डॉक्टर्स वगैरह करते हैं, हम यहाँ पर बात करें क्रिएशन, कॉपिंग, मूविंग जैसे ऑपरेशन के बारे में। So I hope this is clear to all of you. Now there are various types of operating systems that are present. So पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका इंटरएक्टिव। अब इसको आप GUI बेस्ड भी कहते हो। ठीक है, ये बेसिकली ऐसा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है, विच इज़ वेरी इंटरएक्टिव। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस इंटरएक्टिव वर्ड? मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है, जो जहाँ पर कमांड्स को आप सिंपली क्लिक कर दो या डबल क्लिक कर दो तो क्या है, एंटर हो जाती है। मतलब ज़्यादा मेहनत करने की हमें कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड इज सिंगल यूजर, सिंगल टास्क। तो इसमें नाम से पता चल रहा है एक यूज़र करेगा, एक टास्क होगा। सिंपल, समझ आया। फिर नेक्स्ट है सिंगल यूज़र पर मल्टी टास्क, कि एक सिंगल यूज़र भी क्या है, बहुत सारे काम कर सकता है। एंड फोर्थ वाला जो है वो है मल्टी यूज़र, कि मल्टी यूज़र मतलब बहुत सारे यूज़र डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे क्या है, काम कर सकते हैं इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रियल टाइम। रियल टाइम जो होता है ये बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि बड़े बड़े मशीनरीज वगैरह को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड ये जो होता है ना बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये इनपुट को रिस्पॉन्ड करता है विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड वो पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफाइड होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, नेक्स्ट द लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो रियल टाइम हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, ये बेसिकली कनेक्शन बिठाता है बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स। इसमें आपका लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ ये सारे आ जाते हैं। रियल टाइम में आपका लिनक्स एंड विंडोज़ आ जाते हैं। ठीक है, विंडोज़ तो आप हर सब में आ जाता है। तो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम के ये क्या हो गया, ओके, तो अगर मैं आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस पूछूं तो आप बता देना कि वो सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, मेमोरी यूसेज का ध्यान रखता है, स्टेटस एंड यूसेज का ध्यान रखता है, हार्डवेयर की प्रॉपर फंक्शनैलिटी इंश्योर करता है, एंड इट इंश्योर्स एंड इनेबल्स ऑल द ऑपरेशंस लाइक क्लिकिंग, सिलेक्टिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हमने एक और जो पॉइंट पढ़ा था जो कि बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये बेसिकली फाइल्स को भी ऑर्गेनाइज करता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट हो गया। डेस्कटॉप पे आपको क्या क्या कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका आता है टास्क। एक सेकेंड, टी को क्या हुआ, अरे भाई ये क्या हो रहा है, चलो ना, टास्क बार। नाउ पहला है टास्क बार, दूसरा होता है आपका डेस्कटॉप, तीसरा है आपका वॉलपेपर, फिर है रिसाइकल बिन, स्टार्ट बटन, है ना, और एक आपका दिस पीसी या फिर माय कंप्यूटर, माय पीसी, इस तरीके के नाम के भी आते हैं। तो ये सारे जो हो गए, ये सारे जो आपके कंपोनेंट्स हो गए, है ना, क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो गए डेस्कटॉप के। नाउ व्हाट इज फाइल एंड व्हाट इज फोल्डर? दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइल, फोल्डर। नाउ फाइल बेसिकली आप जिस किसी भी चीज़ को अपने कंप्यूटर पे जिस फॉर्म में स्टोर करते हो उसको कहते हैं फाइल। एंड फोल्डर इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ दीज फाइल्स, या फिर एक कंटेनर हो गया इन फाइल का जिसके अंदर ये फाइल्स प्रेजेंट होती है।
नाउ एक फाइल अगर आपको बनानी है तो सिंपली राइट क्लिक पे क्लिक करोगे, न्यू पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करोगे। अगर आपको कोई नया फोल्डर बनाना है तो आपको जहाँ पर बनाना है वहाँ पे क्लिक करो और वहाँ पर आपको न्यू फोल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। कभी कभार क्या होता है कि राइट क्लिक करोगे ना तो न्यू पे क्लिक करोगे, फिर फोल्डर पे क्लिक करोगे, बन जाता है। तो ये आपके हो गए फाइल और फोल्डर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया एंड आपको पता भी नहीं लगा, क्योंकि आपका एक सेशन कंप्लीट जो है वो आराम से हो चुका है। सेकंड सेशन बहुत ईजी है, चलो करते हैं। नाउ वाई शुड वी मेंटेन आवर कंप्यूटर? मेंटेन क्यों करना है कंप्यूटर को? ताकि वो प्रॉपर फंक्शनैलिटी हो उसकी, ठीक है, वायरस ना आ जाए। अभी वायरस के बारे में भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सिस्टम फेलियर्स ना हो, सिस्टम फेलियर्स ना हो, वायरस ना हो, है ना। और लाइफ स्पैन बढ़ जाए, इंक्रीज लाइफ स्पैन कंप्यूटर्स की, है ना। तो ये सारे हो गए आपके कि हमें कंप्यूटर को मेंटेन क्यों करना है। अब करना कैसे है मेंटेन कंप्यूटर को, वो समझते हैं। तो सबसे पहली बात, क्लीनिंग रेगुलर करो। अपने कंप्यूटर के आसपास कुछ खाओ पियो ना। सीडीज एंड डीवीडीज को बहुत हैंडल अच्छे से करना है, स्पिल्स प्रिवेंट करने हैं और हाथों को क्लीन रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लीन हैंड्स होने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग योर कंप्यूटर। रेगुलर क्लीनिंग जरूर कर लेना। दीज आर सम ऑफ दी स्टेप्स दैट यू शुड फॉलो। नाउ नेक्स्ट जनरल प्रिकॉशंस, ठीक है, जो आपको जनरल प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जनरल प्रिकॉशंस है कि आप अपने सिस्टम को क्या क्लीन कर रहे हो बिफोर, सॉरी, पावर ऑफ कर रहे हो बिफोर क्लीनिंग, ठीक है। क्लीनिंग लिक्विड को डायरेक्टली नहीं स्प्रेड कर रहे हो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ट्रस्टेड वेबसाइट से ले रहे हो, स्क्रैच नहीं पड़ रहा है आपकी सीडी में, आप डेटा को बैकअप कर रहे हो रेगुलरली, है ना, मैल फंक्शनिंग नहीं हो रहा है, एंड ज़्यादा ओवर चार्ज नहीं करो। ओवर चार्ज, ये ओवर चार्ज अगर आपने लिख दिया ना एग्जाम में मज़ा आ जाएगा। ओवर चार्ज, है ना, ओवर चार्ज कर रहे हो अपने कंप्यूटर को। तो ये सब चीज़ें होती है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। नाउ वी कम टू वायरस। अब वायरस सुन के आपको 3 इडियट्स याद आई होगी ना। वायरस में आपका बेसिकली इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है वाइटल इंफॉर्मेशन आई थिंक रिसोर्स, हाँ, रिसोर्स अंडर सीज। तो देखो नाम से पता लग रहा है कि ओ माय गॉड क्या होगा, कि ये कोई वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन का बेसिकली रिसोर्स सीज है, अंडर सीज, सीज मतलब कब्जे में है। तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये होते हैं मेलिशियस प्रोग्राम, ठीक है। मेलिशियस, ये शब्द याद कर लो, मेलिशियस प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या है, फाइल्स पे अटैच हो जाते हैं और उसके बाद ये परेशान करते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी को ऑल्टर करते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो वायरस आ कैसे सकता है, इन्फेक्टेड फाइल्स और किसी अनट्रस्टेड वेबसाइट को खोल लेना, पेन ड्राइव, सीडीज़ कोई इन्फेक्टेड यूज़ कर रहे हो, है ना, ईमेल की कोई भी अटैचमेंट इन्फेक्टेड है तो वो खोल कर देख ली। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए ना। यहाँ पर करना क्या चाहिए बेसिकली वायरसेस के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। सो वायरसेस के लिए हमें बेसिकली एक एंटीवायरस, देखो एंटीवायरस वाला अगर पार्ट आप नहीं लिख कर आए ना तो आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि मेन तो यही है यार। उसके बाद दूसरी चीज़, डोंट ओपन ईमेल अटैचमेंट्स ऑफ एनी अननोन पर्सन, है ना। डोंट लेट एनी वन टच योर कंप्यूटर, चाहे वो आपका जितना भी सगा हो, है ना। आपके फैमिली वाले हैं तो वो अलग बात है ना, जिनमें आपको पूरा भरोसा है, बट ज़्यादा अभी वो मत करना कि किसी को भी छूने दे रहे हो कि हाँ भाई रिश्तेदार है, कुछ नहीं होगा, ये वो, है ना, बहुत चंट होते हैं आजकल के लोग। एनीवेज, अननोन सेंडर्स के ईमेल्स को भी क्या है, अवॉइड करना, ये मैंने बता दिया। और थर्ड चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि पॉपअप विंडोज़ पे क्लिक मत करा करो। जैसे जब हम कोई ऐप वगैरह कर रहे होते हैं, डाउनलोड कर रहे होते हैं, कुछ भी हम वेबसाइट चला रहे होते हैं, तो एक पॉपअप ऐड वगैरह खुलती है ना, जिसमें लिखा होता है अरे वाओ आप ये जीत गए, वेरीफाई दैट यू आर अ रोबोट, ऐसे ऐसे करके लिखा होता है। सो डोंट टच ऑन देम, डोंट डू एनीथिंग विद देम। जैसे ऐसा कुछ हो उसको फटाफट हटा दो, ठीक है। ऑल्सो पेन ड्राइव्स एंड सीडीज फालतू की मत लगाओ, और फुल डिस्क स्कैन्स जो है करा करो, ये भी लिख देते हैं, फुल डिस्क स्कैन्स। तो ये कुछ 4 मेथड्स हैं, और बाकी मैंने आपको जो बोल कर बताया वो भी लिख दोगे एग्जाम में, फुल मार्क्स पक्के हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और आपका आता है फायरवॉल, ठीक है ना। फायरवॉल क्या है, इट इज़ बेसिकली सिक्योरिटी डिवाइस जो मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है नेटवर्क को बाय प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। जैसे हमारे सेल्स होते हैं ना, हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे सेल्स की ना बाहर एक ऐसे परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है ये, कि वो क्या करता है ना, वो किसी भी अनऑथराइज, किसी भी बाहर से आ रही चीज़ को ना अंदर एंटर नहीं करने देता है। तो वही चीज़ है हमारा फायरवॉल फॉर आवर कंप्यूटर। ये फायरवॉल एक ऐसा सिक्योरिटी डिवाइस है जो कि प्रिवेंट करता है, ठीक है, क्या करता है, प्रिवेंट करता है अनऑथराइज एक्सेस टू दी नेटवर्क। करता क्या है ये, बेसिकली मॉनिटर करता है, फिल्टर करता है, कंट्रोल करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क को, और एक बैरियर बनाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी अगर डेफिनेशन है ये लिख देना, बैरियर, इट फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन अनट्रस्टेड नेटवर्क
एंड कंप्यूटर, ठीक है, एक बैरियर बना देता है बीच में कि दोनों एक दूसरे से मिल ना पाए, है ना, ट्रस्टेड इंटरनल एंड अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क। और नेक्स्ट इज कुकीज़। कुकीज़ क्या मतलब, क्या बिस्किट्स होता है? नहीं, कुकीज़ बेसिकली एक छोटी सी फाइल है, जब भी आप किसी वेबसाइट पर क्लिक करते हो जो कुकीज़ यूज़ करती है वो स्टोर हो जाती है, पीस ऑफ डेटा है या एक छोटी कंप्यूटर फाइल है जो कि स्टोर कर हो जाती है। अब वो क्या करती है, वो इन्फॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर रखती है अबाउट दी वेबसाइट्स जो आपने विजिट कर रखी है। बेसिकली ये सर्वर को बताती है कि यूज़र जो है आपकी, जैसे कोई वेबसाइट आपने खोल के देखी है, ऐसे होती है कि वो वेबसाइट आप जैसे खोलो ना, एंड मान लो आपने उसको 3-4 बार खोला हुआ, पहले तो नीचे लिखा था यू विजिटेड दिस वेबसाइट 2 days ago। उसको कैसे पता भाई? क्योंकि वो ऐप कुकीज़ यूज़ करती है। सो इट्स अ बेसिकली स्मॉल पीस ऑफ डेटा या फिर कंप्यूटर फाइल जो कि स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कि आपने कितनी वेबसाइट्स कितनी बार विजिट करी है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग टू आवर कंप्यूटर्स, हमारे कंप्यूटर्स में डेली, वीकली, मंथली और ईयरली क्या क्या मेंटेनेंस होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो डेली मेंटेनेंस के लिए वी शुड ऑलवेज डेली हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने ईमेल को क्लीन करना चाहिए, है ना, एंड वी शुड डिलीट दी स्पैम्स, है ना। वीकली में आपको क्लीन करना चाहिए अपने मतलब कंप्यूटर को, है ना, क्लीन करो, कीबोर्ड को करो, मॉनिटर को करो, CPU को करो। उसके बाद मंथली, है ना, एक डिस्क स्कैन कर लो और क्लीन अप कर लो जो डाउनलोडेड वाला फोल्डर होता है, अनइंस्टॉल करो अनयूज्ड ऐप्स को, है ना। उसके बाद ईयरली में क्या करो कि आप अपने एंटीवायरस की एक्सपायरी डेट चेक कर लो, एंड उसके अलावा सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है सोशल मीडिया और ईमेल की, उसे पूरा अच्छे से क्लीन कर दो, अपडेट कर दो अपने कंप्यूटर को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो डेली में ईमेल्स क्लीन करो, अटैचमेंट्स हटाओ, स्पैम्स हटाओ। वीकली में आपको क्या करना है, क्लीन करना है अपने कीबोर्ड वगैरह को। मंथली में थोड़ा डिस्क स्कैन एंड आप जो है इंश्योर कर लो, डाउनलोड वाले फोल्डर को क्लीन अप कर लो, अनइंस्टॉल कर लो अनयूज्ड ऐप को। और ईयरली में आपको एंटीवायरस जो है उनकी एक्सपायरी डेट चेक करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज बैकिंग अप डेटा। अच्छा, बैकिंग अप डेटा बेसिकली मीन्स कि आप इन्फॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर से किसी CD या पेन ड्राइव में सेव कर लेते हो, है ना, दैट इज बैकिंग अप डेटा। नाउ थ्रेट्स टू कंप्यूटर, नाउ देयर आर वेरी मेनी थ्रेट्स टू कंप्यूटर। सबसे पहला है थेफ्ट। तो थेफ्ट में फिजिकल थेफ्ट हो सकता है, या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो सकता है, या फिर सॉफ्टवेयर पायरेसी भी हो सकती है। तो तीनों के बारे में समझते हैं। देखो, पहले है फिजिकल थेफ्ट में क्या हुआ है कि आपका कोई कंप्यूटर चुरा लिया आपका किसी ने, या फिर कुछ और चुरा लिया ऐसे कोई, तो वो फिजिकल है। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फेक आईडीज बना लेते हैं किसी के नाम की, है ना, तो आइडेंटिटी थेफ्ट उन्हें कहते हैं। फिर है सॉफ्टवेयर पायरेसी। आपका सॉफ्टवेयर ही जब चुरा लिया जाए तो उसे हम कह देते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी, है ना, उसको यूज़ करना, ठीक है, बिना किसी की परमिशन के। वायरस अब आपके टाइप्स के होते हैं काफ़ी, ठीक है, जैसे कि वॉर्म्स मतलब कीड़े मकोड़े, है ना। तो कीड़े मकोड़े लैपटॉप में कैसे है भाई? ये वॉर्म्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं, है ना, एंड देन दे स्प्रेड टू ऑल फाइल्स, ठीक है, और फिर उनको रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो वॉर्म्स बेसिकली रेप्लिकेट देमसेल्फ। इनको रेप्लिकेट शब्द जरूर लिख देना एग्जाम में। फिर है ट्रोजन हॉर्स। अब ये जो होता है ना, ये बेसिकली एक यूजफुल सॉफ्टवेयर की तरह आएगा कि हाँ भाई, जैसे कुछ दोस्त नहीं होते कि पहले तो आएंगे कि हाँ भाई हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं ये वो, फिर बाद में अपना रंग बदल लेते हैं। उसी तरीके से ट्रोजन हॉर्स जो है वो पहले तो एक यूजफुल सॉफ्टवेयर अपेयर करता है एज अ, बट जैसे ही उसको कंप्यूटर का एक्सेस मिलता है वो वायरस की तरह बिहेव करने लग जाता है। फिर है ऑनलाइन प्रेडेटर। भाई कोई इंसान ही अगर ऐसी हरकत कर रहा है वायरस जैसी, तो दैट मीन्स ऑनलाइन प्रेडेटर, कि कुछ लोग क्या करते हैं, आपको ट्रैप कर लेते हैं इन अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप्स और फिर आपको बुली करते हैं। कितनी रिलेशनशिप्स ऐसी होती है जो अभी भी होगी ऑनलाइन, इंस्टाग्राम या उस पर बनती है, विच आर बेसिकली फेक, है ना। उसमें एक पर्सन होता है जो ट्रस्ट करके हाँ भाई के एक्चुअल रिलेशनशिप है, बट सेकंड पर्सन इज बेसिकली बुली, वो एज अ वायरस जो है बिहेव करता है। तो दैट इज ऑल्सो अ वायरस। इंटरनेट स्कैम्स, इंटरनेट पे स्कैम्स नहीं होते रहते कि यू विन अ लॉटरी, ओ माई गॉड, है ना, आपकी 10 लाख की लॉटरी लग गई, तो वो आपकी इंटरनेट स्कैम्स हो गए। नाउ एक और लास्ट टॉपिक है कि हमें कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है अपने लैपटॉप को। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स लगाओ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दैट मीन्स के 1 2 3 और अपना मोबाइल नंबर ऐसे मत लगाओ। एंटीवायरस और फायरवॉल को इंस्टॉल करो। इनक्रिप्ट करो डेटा को। इनक्रिप्ट मतलब बेसिकली जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो उनको क्या है, बिट लॉकर जैसे सॉफ्टवेयर में आप क्या है इनक्रिप्ट कर सकते हो ताकि वो कोई छेड़ ना पाए। उनमें ना एकदम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लग जाता है, कोई चाह कर भी उस डेटा को नहीं छू पाता है। एंड ऑल्सो यूज सिक्योर साइट्स। कई बार आपने देखा होगा कि साइट्स की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब सिक्योर साइट कौन सी है कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है, जो साइट्स में HTTPS लगा है वो अच्छी साइट है, उन्हें यूज़ करा जा सकता है। सो दिस वॉज योर चैप्टर, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया था कि आपको समझ आ जाए। एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर IT इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एग्जाम, एंड आई होप आप बहुत अच्छा करोगे। IT है या फिर आपका AI एग्जाम है, ठीक है, AI में भी यही सेम चैप्टर है, 417 कोड है। सो या आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।